एक बात ध्यान में आती है कि जनजातीय समाज के वो जो प्रावधान है उसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारा प्रॉब्लम आता रहा है। इसको हम कहते हैं कि शेड्यूल्ड ट्राइब की एक साइलेंट क्राई है जो लोग नहीं सुनते। उसका कारण भी ध्यान में आता है कि ट्राइब को की इमेज और ट्राइब की रियलिटी में एक गैप है। ब्रिटिश ने ट्राइब को एक तरह से डिफाइन किया था और अभी जो बाद में जो एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिसी मेकिंग में लोग आए वो ट्राइब की उसी डेफिनेशन के आधार के पर भारत की जनजातियों को देखते हैं। तो उस तरह की एम्पैथी से हमेशा कमी रही है ट्राइब को लेकर। तो सारे प्रावधानों के बावजूद भी और ये प्रगति बहुत स्लो रही है और उसका कारण जैसा मैंने बताया कि वो उस प्रकार की पूरी व्यवस्था में उस प्रकार की एम्पैथी नहीं आई। ट्राइबल की वॉइस बहुत देर से सुनी जाती है। जैसे अगर उदाहरण के लिए कहूँ तो 50 साल हमें ये करने में लगे कि शेड्यूल्ड ट्राइब की केंद्र में मिनिस्ट्री अलग हुई, अदरवाइज SC ST एक ही मिनिस्ट्री था। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ यहाँ आकर कि आज भी उड़ीसा में वो मिलाकर ही मिनिस्ट्री है, क्योंकि उसका कारण है कि शेड्यूल्ड ट्राइब की समस्या अन्य कैटेगरीज से बहुत अलग है, पर इस बात को समझने में अभी भी बहुत समय लग रहा है। केंद्र में भी मंत्रालय 99 में बना पहला, फिर हमारा कमीशन 2003 में बना है। तो बहुत सारा करने जैसा है। आयोग अपनी तरीके से प्रयास कर रहा है, सेंसिटाइज करने की भी प्रयास कर रहा है। जो रिव्यू है हमारा उसी और एक कदम है कि हम वो इम्प्लीमेंटिंग करने वाले जो लोग हैं उनसे सीधे बात करें, उनको सेंसिटाइज भी करें इश्यूज़ को लेके, और जो अधिकार उनको दिए हुए हैं उसके बारे में प्रदेश में क्या क्या प्रगति हो रही है और इसके आधार पर हम अपनी एक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देंगे और उसके अनुसार फिर वो पार्लियामेंट में भी जाएगी और उसके अनुसार निर्णय भी होंगे। बहुत सी बातें बात करने से ठीक होती है ऐसा भी ध्यान में आता है, ध्यान दिलाने से भी ठीक होती है। तो अगर हम कहें तो बहुत फ्रूटफुल हमारी ये बातचीत हुई है। बहुत सी बातें हमारे ध्यान में आई है जिसको हमें मॉनिटर करना पड़ेगा। कुछ बातें हमने उनको नोट भी करवाई है और वो डिटेल्स भी मांगे हैं। एक बात जो ध्यान में आई हमें कि चूंकि अलग से कोई डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री नहीं है तो हमने जो मांगा उसमें से बहुत इनसफिशिएंट जानकारी हमको मिल पाती है। तो उसका हमने ध्यान संज्ञान लिया है और बताया भी है कि कई बातें ऐसी है जो जनजाति समाज सारी योजनाओं का कितना लाभ उसको मिल रहा है उसका ठीक से मॉनिटरिंग और रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए। कमी थोड़ी लगी हमें वो, उसको भी हमने ध्यान में दिलाया है। और जब योजनाएं क्रियान्वित होती है तो हम जिसको कहते हैं लास्ट पॉइंट डिलीवरी, उसके बारे में बहुत कुछ करने लायक है। वो बातें भी हमें ध्यान में आई है और हम इसकी रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट के बाद में हम अपेक्षा करेंगे राज्य सरकार से और यहाँ के प्रशासन से कि उन सब बिंदुओं पर जैसे बताया कि शेड्यूल ट्राइब कंपोनेंट है उसके बारे में ठीक से अब इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग होगा। DMF एक काफ़ी निगलेक्टेड सा एरिया है। बड़ी ट्राइबल पॉपुलेशन DMF माइनिंग से प्रभावित होती है। तो एक बहुत बड़ा प्रावधान हुआ है DMF, उसके बारे में भी कम लोगों को पता है, बेनिफिशरीज को भी पता नहीं है। उस पर बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। और वैकेंसीज भी एक बहुत बड़ा गैप है सर्विस में, वो एक बहुत कंसर्न है। उड़ीसा में थोड़ा ज़्यादा है वो, ऐसा हमें ध्यान में है। ख़ास तौर से सीनियर लेवल के जो पोस्ट हैं उसमें रिप्रेजेंटेशन जो पॉपुलेशन ट्राइब्स की है यहाँ पर उसकी तुलना में कम है। तो वो भी हमने बात ध्यान दिलाई है, नोट भी की है, हम आगे रिपोर्ट भी करेंगे। और अच्छा हम लोगों का डायलॉग हुआ और ऐसी हम उम्मीद करते हैं कि इसके आधार पर प्रशासन भी और शासन भी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय करके और आगे बढ़ सकते हैं। हमने मांगा है वो देने वाले हैं हमको रिपोर्ट। उसमें 2-3 बातें हैं। DMF को लेके भी अवेयरनेस बहुत कम है। DMF क्यों है, DMF आया कैसे, इसके बारे में सोसाइटी को भी कम पता है और जो ऑफिसर्स हैं उनको भी कम जानकारी है।
तो डीएमएफ वास्तव में जो कम्युनिटी इफेक्ट हो रही है जिसमें मेजॉरिटी ट्राइबल है, वो उनका शेयर है। अभी तक लोगों को ये ध्यान में नहीं आया है कि वो एक तरह से उसका शेयर है, और वो शेयर जो है वो उसकी चॉइस से खर्च होना चाहिए। ये पूरे देश में समस्या है, बाकी सबको भी जागरूक होने की आवश्यकता है। डीएमएफ क्यों आया? क्योंकि इस बात को सरकार ने माना कि जिस एरिया में माइनिंग होती है उस कम्युनिटी का उसमें उसकी प्रॉफिट में राइट है, और उसका एक रास्ता निकाला गया है कि उसमें जो रॉयल्टी का जो पैसा है उसका एक शेयर, एक हिस्सा उसको एज ए उसको प्रॉफिट शेयर वो कम्युनिटी को जाता है, व्यक्ति को नहीं जाता पर कम्युनिटी को जाता है। अब उसका लाभ कैसे होना चाहिए इसके बारे में अभी बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होने से, हालांकि स्टेट गवर्नमेंट ने हमको भी बोला है, रिपोर्ट भी देंगे वो, कि उनका ऐसा मानना है कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट में ही निर्णय किए हैं उसके, और अभी जब सामने रिपोर्ट आएगी तो हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे उसको। अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं, वैकेंसीज इसी को लेके हमने कंसर्न बताया है। वो इवन गवर्नमेंट भी उसके लिए कंसर्न है कि बहुत बड़ी संख्या में अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद भी वो वैकेंसीज खाली हैं। खासतौर से जो आया है कि एजुकेशन में बहुत कम है, वो एक कंसर्न है उड़ीसा के लिए, वो गवर्नमेंट के अलावा पूरे समाज के लिए भी है कि ऐसा क्यों है कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लोग जॉब के लिए आगे नहीं आ पा रहे हैं। तो बहुत कुछ करने का ज़रूरत है। हम लोग उसके लिए भी उनसे वो जो कर रहे हैं उसका डिटेल भी मांगा है। हम भी अपनी ओर से कुछ सजेशंस देंगे कि कैसे ट्राइबल कम्युनिटीज़ में एजुकेशन लेवल और उनमें ये एस्पिरेशन हो कि वो जॉब में आगे आएँ। तो ये गैप काफ़ी है अभी यहाँ पर, ये ध्यान में आया है।